हेलो एवरीवन। तो आजकल रामलीला चल रही है। आप सभी जानते हैं कि रामलीला की तैयारी चल रही है, तालीम चल रही है। तो मुझे अपना एक किस्सा याद आ रहा है कि जब हम लोग छोटे बच्चे होते थे तो हम लोग रामलीला में सखी का कैरेक्टर प्ले करते थे। तो छोटे बच्चों को लेते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत छोटे बच्चे, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक के तब लेते थे। तो हमारे साथ ना मेरी एक फ्रेंड है लत्तू, उसके पापा रावण का कैरेक्टर प्ले करते थे। तो अंकल जी की आवाज़ में इतना ऐसे गर्जना थी कि बहुत गूज़बम्स आते थे। अंकल जी बहुत बहुत बेहतरीन रावण का कैरेक्टर प्ले करते थे। तो एक गाना है जो हम गाते थे, जो हम लोग प्ले करते थे, सखिया सखिया, मतलब जो रामलीला शुरू होने से पहले ना कोरस होता है, उसमें कृष्ण लीला और भजन वगैरह दिखाया जाता है, उसमें डांस होता है छोटा सा। तो छोटे बच्चे उसमें डांस करते हैं, लड़कियाँ उस पर डांस करती थी। तो हम लोग सखियों का कैरेक्टर प्ले करते थे और सखियों से ना अतिरिक्त रोल भी करवा लेते थे, जैसे रावण के दरबार में बच्चे जो नर्तक होते हैं, या फिर अही रावण की देवी, या फिर वन स्त्रियाँ, ऐसे ऐसे करके। तो तो हमने एक बार वन स्त्री का कैरेक्टर प्ले किया था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, मतलब मेरी कज़न ने। और हम छोटे बच्चे थे, हम लड़कियां थे, और हम वन स्त्रियाँ बने थे जो सीता माता को जंगल में मिलती हैं और सीता माता को एक फल देती है और उनसे पूछती है कि आप कौन हो, यहाँ कैसे आई हो। सारी रामलीला आप जानते हैं कि कुमाऊनी जो रामलीला है वो गानों के फॉर्म में होती है। तो जो सीता माता बनी थी वो भैया थे, वो लड़के थे और वो हमसे ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो ऐसे करके तो ये वाली चीज़, उसके अलावा हमने रावण के दरबार में भी प्ले किया। तो ना क्या कहते हैं, एक लत्तू के पापा, मेरे फ्रेंड है, उसके पापा रावण प्ले करते हैं हमारे यहाँ पे। वो तब भी रावण प्ले करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। आज मेरी शादी हो चुकी है, आज से मतलब 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले हमने जब से देखा है, हमने अंकल जी को ही देखा है। जब हम नहीं भी प्ले करते थे, दूसरी दीदी लोग करते थे, तब भी रावण अंकल जी बनते थे। तब समझ सकते हैं कि कितने पहले से वो रावण प्ले करते आ रहे, और तब भी उनकी आवाज़ में वही गर्जना थी और अब भी वही गर्जना है। तो ना रावण के साथ एक सॉन्ग होता है दरबार में, वो है इस तरीके से कि अ, लंका के राजा महाराजा, दिन रात बजे रण का बाजा, बदमाश सदा जिनका खाजा, है रण में जिनकी धूम, है रण में जिनकी धूम। फिर सखिया कहती है, तुम हो आला विश्व, रावण अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं कि विषधर काला। फिर सखिया कहती है, शेर बबर, रावण कहते हैं उससे भी जबर सब, योद्धा मैंने पस्त किए तप, करके शंभु मस्त किए सब, दुश्मन जीते, ऐसे करके कुछ है, सब देव मिलाए धूल, ऐसे करके कुछ है। तो बहुत ही उसमें ना बहुत ऐसे गले से आवाज़ आती है, और रावण जब बोलता है ना तो लोगों में ना एक एक लगता है कि हाँ, एक एक शक्तिशाली असुर बोल रहा है, एक राक्षस कोई बात बोल रहा है, गर्जना के साथ बोल रहा है। तो जो देखने वाले आते हैं ना, उनके दिल में, जब हम लोगों ने लाइव देखते थे अंकल जी को, तो एक एक गूजबम्स पैदा होता था कि हाँ भैया, एक एक राक्षस बोल रहा है, और युद्ध से पहले की दहाड़ है, जो युद्ध युद्ध से पहले ये वाला गाना होता था। जब भी युद्ध पे सेना निकलती थी तो उससे पहले ये वाला गाना आता था हर बार। तो बहुत मज़ा आता था। और अंकल जी आज भी रावण प्ले करते हैं और आज भी उनकी आवाज़ में ऐसी गूंज है। मैं, मेरे पास तब की क्लिप तो नहीं है जब हम प्ले करते थे, क्योंकि तब तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, इतना कोई तकनीकी एडवांसमेंट नहीं था। लेकिन आजकल रिकॉर्डिंग होती है, तो मेरे पास आज से 1-2 साल पुरानी क्लिप पड़ी है, जिसमें सखिया आज नए बच्चे हैं, लेकिन अंकल जी की आवाज़ में वही गर्जना है आज भी, और वही गूंज है। ऐसे करके मैं इसे ऐड कर दूँगी, अब आप देखिएगा। तो आप सभी आजकल में रामलीला देखिए नवरात्रि में, और नवरात्रियों की आप सभी को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे कुमाऊँ का कल्चरल एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है ये, हमारी रामलीला, हमारे 10 दिन का लंबा चौड़ा मेला, हमारा त्यौहार, जिसमें सारे लोग एक साथ मिल बैठते हैं। और जितने लोग कुमाऊँ को जानते हैं उन्हें पता होगा कि कुमाऊँ में जो महीना है, आश्विन का महीना, सूज का महीना, उसमें घास कटाई होती है। उसके बाद थके हारे जो ग्रामवासी होते हैं ये काम निपटा के, घास कटाई का निपटा के, फारिग होकर तसल्ली से नवरात्रों में रामलीला का मज़ा लेते हैं। हालांकि इस साल तो नवरात्रि जल्दी आ गए हैं और बारिश भी है, तो वो चीज़ नहीं हुई होगी घास कटाई वाली। तो आप सभी को कुमाऊँ की इस सांस्कृतिक विविधता, इस कल्चरल एस्पेक्ट की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अगर कुमाऊँ में है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुमाऊनी रामलीला आप सब इन्जॉय करिए, और अंकल जी की क्लिप मैं ऐड कर दूंगी। बाकी हाँ, वन स्त्री वाला भी मुझे गाना याद आ रहा है। जब वन स्त्रियाँ होती थी ना, तो हम लोग गाना गाते थे उनके साथ, मैं और मेरी कज़न की। हम सीता सीता माता को देख के पूछते थे कि अरे तुम कौन हो री, प्यारी वन वन डोलन हारी, अरे तुम
कौन हो री, ऐसे करके। तो वो सीता माता उत्तर देती हैं कि अरी हम कौन है री, प्यारी विपदा भोगन हारी, अरी हम कौन है री। ऐसे बहुत सारे मज़ेदार किस्से हैं। तो रामलीला एक बहुत बेहतरीन पार्ट है हम सबके जीवन का। हमारे बचपन की तो बहुत अच्छी मेमोरी है। हम बचपन में छोटे मोटे सेलिब्रिटी मान लेते थे खुद को, तो मज़ा ही आ जाता था। छोटे बच्चे थे, बहुत मज़ा आता था। ठीक है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। Hallelujah.